आपने कभी सोचा है एक दुकानदार किसी वस्तु को बेचकर फायदा कमाता है या नुकसान उठाता है? तो आज इस वीडियो में हम लोग लाभ और हानि के पूरे राज को बहुत ही आसान और सरल तरीकों से समझेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज पढ़ना और सीखना दोनों होगा मजेदार। लाभ और हानि जो है पूरे गणित का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर में से एक माना जाता है। ये हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। हम लोग क्या करेंगे, पहले कंसेप्ट देखेंगे, फिर उसके बाद से टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे। तो बिना देर किए हुए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लाभ और हानि में क्या क्या टर्म यूज होता है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहला टर्म होता है लागत मूल्य, जिसको बोलते हैं सीपी। इसका नाम रहता है इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस, और शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं सीपी। इसका बहुत सारे नाम होते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं, खरीदी मूल्य कहते हैं, लागत मूल्य कहते हैं। लागत मूल्य होता क्या है? वह कीमत जिसमें कोई वस्तु या कोई सामान खरीदा जाता है, उसको कहते हैं हम लोग लागत मूल्य। दूसरा टर्म हो जाता है विक्रय मूल्य, इसको हम लोग एसपी कहते हैं, सेलिंग प्राइस। इसका एक और नाम है बिक्री मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है? वह कीमत जिस पर कोई सामान बेचा जाता है, उसको हम लोग विक्रय मूल्य कहते हैं। इसके बाद से अगला टर्म आ जाएगा लाभ और हानि, प्रॉफिट और लॉस। यह क्या होगा? जैसे मान लीजिए हम लोग कोई मार्केट में गए, कोई टीवी खरीदे। टीवी हम लोग को मिला 25,000 रुपये में। घर पे लाए, इसको इंस्टॉल किए, इसके कारण टोटल हम लोग को खर्च लग गया इंस्टॉल करने और भाड़े में खर्च 1,000 रुपये हो गया। तो टीवी का टोटल बिल हम लोग को पड़ गया 26,000 रुपये। और हम एक व्यापारी है, इस वस्तु को आगे बेचेंगे। इस मान लीजिए हम लोग वस्तु को 28,000 में बेच दिए। 26,000 में खरीदे, 28,000 में बेच दिए। आगे हम लोग और देखते हैं कब लाभ होगा, कब हानि होगा, किस केस में कैसे कैसे क्या होते हैं। पहला है, अगर एसपी बड़ा होगा और सीपी छोटा होगा, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य बड़ा होगा, उस केस में क्या होता है? लाभ होता है। यह लाभ निकलेगा कैसे? एसपी माइनस सीपी करने से लाभ निकल जाएगा। और ये किस में निकलेगा? ये सभी यह रुपये में आएंगे। जैसे मान लीजिए कोई हम लोग पेन खरीदे, गए बाहर, भारत से बाहर गए, कोई सामान खरीद के लाए, 10 रुपये में कोई पेन खरीद के लाए। घर पे आए, दोस्त सबने देखा, उसको हम लोग 15 रुपया में बेच दिए। 10 में खरीदे थे, 5 एक्स्ट्रा हम लोग को इसमें रुपया मिल गया। यही हम लोग का क्या कहलाएगा? लाभ कहलाएगा, प्रॉफिट कहलाएगा। दूसरा कैसे? एसपी विक्रय मूल्य से बड़ा होगा क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। एसपी से बड़ा होगा सीपी, उस केस में हानि हो जाता है। यह हानि निकलता कैसे है? सीपी माइनस एसपी। क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य माइनस कर देंगे तो हानि निकल जाएगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, हम लोग बाहर गए, कोई 10 रुपए के चॉकलेट खरीद के लाए। घर आते आते वो चॉकलेट खराब हो गया। हम लोग को मजबूरी में वो चॉकलेट बेच किसी को दे देना है। तो क्या करेंगे? हम लोग मजबूरी में इस चॉकलेट को हम 7 रुपये में बेच दिए। खरीदे थे 10 रुपये में, 7 रुपये में बेच दिए। जो भी क्रय मूल्य है वो क्या है? विक्रय मूल्य से बड़ा है। तो क्या यहाँ पे आज हो जाएगा? यहाँ पे हानि हो जाएगा। 10 में खरीदे, 7 रुपये में बेच दिए, तो 3 रुपये का क्या हो गया? नुकसान हो गया, लॉस हो गया। यही क्या कहलाएगा? हानि कहलाएगा। तीसरा केस होता है, जिस रुपये में हम लोग खरीदेंगे उतना ही में बेच दिए, इसको हम लोग बोलते हैं, इस केस में ना ही लाभ होता है ना ही हानि होता है, नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। जैसे कोई वस्तु हम लोग 15 रुपये में खरीदे, घर पे आए, उसको 15 रुपये में बेच दिए, इस केस में ना ही लाभ हुआ है और ना ही हानि हुआ है। ये सभी चीजें किसमें हो गए? रुपये में हो गए। ऐसे हम लोग कहते फिरेंगे हम लोग को 10,000 का फायदा हुआ है, 6,000 का फायदा हुआ, तो कल ही सरकार आ जाएगी, इनकम टैक्स का रेट बढ़ जाएगा, सरकार कहेगी हमको पैसा दे। तो इसी कुछ चीज को छुपाने के लिए सभी हम लोग परसेंटेज में बताएंगे कि 10% का फायदा हुआ है, 20% का फायदा हुआ है। तो वो कैसे निकलेगा? परसेंटेज में लाभ प्रतिशत निकालना होगा। तो प्रॉफिट ऊपर लिखेंगे और नीचे लिखेंगे सीपी, कॉस्ट प्राइस। यह प्रॉफिट किस में लिखा जाएगा? यह रुपये में लिखे जाते हैं, इंटू 100%। और इसको कैसे लिख सकते हैं? प्रॉफिट कैसे निकलता है? सीपी माइनस
प्रॉफिट कैसे निकलेगा, सॉरी, एसपी माइनस सीपी, नीचे हो जाएगा सीपी। लाभ हो या हानि हो, ये दोनों हम लोग निकालते हैं सीपी को बेस मानकर। लाभ निकालना हो या हानि निकालना हो, दोनों केस में सीपी बेस में रहता है। एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे कोई वस्तु है, हम लोग 120 रुपए में खरीदे और उसको 138 रुपए में बेच दिए। इस केस में हमको कितने लाभ हुए, 120 में खरीदे थे, 138 में बेच दिए, 18 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है, लाभ दिख रहा है। इसी को हम लोग को प्रतिशत में बताना है, तो प्रतिशत पी हो जाएगा। 18 रुपए में खरीदे थे, 18 रुपए का लाभ हुआ है, यहाँ पे खरीदे थे 120 रुपए में। अब इसको प्रतिशत में बदलना है तो इंटू 100% कर देंगे। अब क्या होगा, यहाँ से 6 से जाएगा 2 जीरो, यहाँ से 6 से चल जाएगा 3 बार में, 2 से चला जाएगा 10 बार में, यहाँ 20 से 100 चला जाएगा 5 बार में, 5 यहीं आ गया, 15% का लाभ हो गया। लाभ खरीदे 120 में, 138 में बेच दिए, 18 का लाभ हुआ, यही प्रतिशत में निकालना है। 18 का लाभ हुआ कितने रुपए पर, 120 रुपए पर। प्रतिशत में बदलने के लिए उन्हें 100% करेंगे। बाकी है 6 से 18 3 बार में गया, 6 से जाएगा 20 बार में, 20 से 100 चला गया 5 बार में, 5 यहीं 15% आ गया इसको लाभ। दूसरा केस देखते हैं, हानि। हानि कुछ नहीं है, यह वो जो भी लाभ हुआ है वो निगेटिव में हो जाएगा, माइनस का ही परसेंटेज क्या कहलाता है, हानि कहलाएगा। हानि प्रतिशत कैसे निकलेगा, लॉस परसेंटेज। ऊपर लॉस लिखेंगे इसमें रुपये में, नीचे रहेगा क्रय मूल्य रुपये में। अब इसको प्रतिशत में बदलना हो तो गुने 100% कर देंगे। इसको और कैसे लिख सकते हैं, लॉस हुआ है तो सीपी बड़ा होगा एसपी से, तो सीपी माइनस एसपी, नीचे आ जाएगा सीपी इंटू 100%। आया समझ में यहाँ तक। इस पे भी एक एग्जांपल को देख लेते हैं। कोई वस्तु हम लोग 150 रुपए में खरीदे, किसी कारणवश उसको 125 रुपए में बेचना पड़ गया, तो कितने में इसको 150 में खरीदे, 125 में बेच दिए, 25 का नुकसान हुआ, 25 रुपए का लॉस हो गया। इसको प्रतिशत में बताना हो तो प्रतिशत एल कैसे निकल जाएगा, लॉस। 25 रुपए का नुकसान हुआ है कितने रुपए पर, 150 रुपए पर, नीचे लिखेंगे 150 गुने 100%। 25 से चल जाएगा 6 बार में, 2 से जाएगा 3 बार में, 2 से जाएगा 50 बार में, क्या आ जाएगा 50/3%। आगे और इसको लिखना हो तो 16/2/3% लिख सकते हैं, क्या एल, यानी लॉस हुआ है। यह सब क्या है, जब दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया है, तो यहाँ से लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकाल लिए। आते हैं अगले कंसेप्ट में। अगला क्या कर रहा है, यहाँ पे मान लीजिए सीपी हमेशा क्या लेते हैं, 100% लेते हैं, और किसी वस्तु को हम लोग बेचे हैं तो 16% का लाभ हुआ है। तो 16% का लाभ हुआ है, तो जितना भी जो कॉस्ट प्राइस है उससे 16% ज्यादा हो जाएगा सेलिंग प्राइस, एसपी हो जाएगा 16% ज्यादा। प्रॉफिट कुछ नहीं है, एसपी परसेंट और सीपी परसेंट का डिफरेंस क्या कहलाता है, लाभ प्रतिशत कहलाएगा। इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, इसको बोलना हो, जो एसपी होता है उसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, जो एसपी होता है सीपी का 116% होता है, या ऐसे भी कह सकते हैं सीपी में सीपी का 16% अगर ऐड कर देंगे तो एसपी निकल जाएगा। सीपी है 16% का लाभ हुआ है, तो लिख सकते हैं 116%। और इसको कैसे लिख सकते हैं, जो एसपी जो हमारा होगा वह सीपी का 116% होगा। अब प्रतिशत हटाते हैं तो 2 के बाद डेसिमल हो जाएगा 1.16 इंटू सीपी। इसी को कहते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर, यानी जो एसपी होता है सीपी का 1.16 गुना ज्यादा होता है। एक और एग्जांपल से देखते हैं। सीपी है, उसको 41% का लाभ हुआ है, तो एसपी क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा सीपी का 141%। जितना भी सीपी रहेगा उसका 141% एसपी हो जाएगा। मल्टीप्लाइंग फैक्टर में करना हो कितना टाइम्स ज्यादा है, तो प्रतिशत हटेगा, उसकी जगह पे 2 जीरो आ जाएगा। जो सीपी है, सीपी से 1.41 गुना ज्यादा क्या है, एसपी है। अब किसी वस्तु को बेचे, हमको 28% का लॉस हुआ, तो एसपी क्या हो जाएगा,
एसपी हो जाएगा 100 में और सीपी 100% है, इसमें 28 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 72%। तो जो एसपी होगा वो सीपी का 72% होगा। या और कैसे कह सकते हैं, जो एसपी होगा सीपी का 0.72 यानी 0.72 गुना ज्यादा है। एक और एग्जांपल देखते हैं, सीपी दिया हुआ है 57% का लाभ होता है, तो एसपी हो जाएगा सीपी का 157%। या ऐसे कह सकते हैं, जो सीपी का 1.57%, 1.57 गुना ज्यादा है। यह सब एक साधारण सा परसेंटेज दिया है, तो हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। अब यही डेसिमल में दे देगा परसेंटेज, तो कैसे इसको हम लोग देखेंगे। अगर यही चीज डेसिमल में दिया जाएगा, इसको सबसे पहले फ्रैक्शन में जोड़ेंगे, भिन्न में लिखेंगे, फिर बताएंगे कौन किसके कितना गुना है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 18.75%। हम लोग प्रतिशत में पढ़े हैं, 18.75% को फ्रैक्शन में क्या कहते हैं, 6.25 इसके बराबर होता है। 6.25% इक्वल होता है 1/16। इसी का यह 3 गुना ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 3/16 प्लस में। तो कैसे लिख सकते हैं, अगर सीपी 16 रुपया है तो एसपी 3 ज्यादा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 19 रुपया हो जाएगा। या और इसको कैसे लिख सकते हैं, सीपी 16 है तो एसपी हो जाएगा 19। लॉस में देखते हैं, -16.66%। इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं 16.66 को परसेंटेज में 1/6 कहते हैं। लॉस हुआ है, यानी अगर सीपी 6 रुपया है तो एसपी 1 रुपया कम हो जाएगा, 5 रुपये हो जाएगा। या और इसको कैसे कह सकते थे, हम लोग इसको लिख सकते हैं, अगर सीपी हुआ है 16 है तो क्या हो जाएगा, एसपी हमारा हो जाएगा, तो सीपी प्लस, यहाँ पे क्या लिख देंगे, सीपी प्लस, सीपी प्लस सीपी का कितना गुना हो जाएगा, यह 3/16। सीपी सीपी कॉमन आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 + 3/16, क्या आ जाएगा, सीपी इंटू 16 और 1 19/16 गुना ज्यादा हो जाएगा। जो हमारा एसपी होगा वह सीपी का 19/16 टाइम्स ज्यादा होगा। यहाँ पे लिखना होगा, तो जो एसपी है क्या हो जाएगा, सीपी प्लस सीपी, यहाँ पे क्या है माइनस है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस लिख देंगे, माइनस हुआ है तो -1/6, तो सीपी कॉमन आ जाएगा, 6 में से चला जाएगा तो 5/6। जो एसपी है सीपी का 5/6 टाइम गुना है, यही है इसका मल्टीप्लाई फैक्टर 5/6। अब इसी चीज को अगर रेशियो में पूछ देगा, रेशियो में क्या होगा, जैसे कोई प्रतिशत दिया हुआ है, 24% दिया हुआ है, 24% दिया हुआ है, इसको क्या लिख सकते हैं, 24% हटेगा नीचे आ जाएगा 100। प्रॉफिट हुआ है तो प्लस लिखेंगे, रेशियो लेते हैं, 4 से जाएगा 6 बार में, 4 से जाएगा 25 बार में, तो सीपी क्या होगा, अगर सीपी 25 रुपया है तो एसपी जो है इससे 6 रुपया ज्यादा हो जाएगा, 31। तो 25 रेशियो 31, यही सीपी और एसपी का रेशियो हो गया। परसेंट में निकालना हो तो कैसे लिखेंगे, मान लेते हैं सीपी हमेशा होता है 100%, लाभ हुआ है 24% का लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हुआ है 24%, तो कितना हो जाएगा 124%। परसेंट से परसेंट चला जाएगा, 4 से जाएगा कितनी बार में, 25 बार में, और यह 4 से चला जाएगा 31 बार में, तो सीपी और एसपी का रेशियो आ गया 25 और 31। यही परसेंटेज डेसिमल में रहेगा, टिपिकल फ्रैक्शन रहेगा, तो क्या करेंगे, सीपी जो है उस कितने का लाभ हुआ है, 18.75 का लाभ हुआ है, तो एसपी क्या होगा, अभी पीछे हम लोग देखे हैं 18.75 क्या होता है, 18.75 परसेंटेज प्लस हुआ है, इसको लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, प्लस 3/16, यानी अगर सीपी 16 है तो एसपी 3 ज्यादा हो जाएगा 19, सीपी और एसपी का रेशियो हो जाएगा 16 और 19। यहाँ पे लॉस हुआ है -16.66, -16.66 टिपिकल फ्रैक्शन है, प्रतिशत है, इसको फ्रैक्शन में बोलते हैं -1/6। अगर सीपी 6 रुपया है तो 1 रुपया कम एसपी हो जाएगा 5।
यहाँ तक सभी कंसेप्ट क्लियर हो गए? जितने थे कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट हो गया है। इस पे आधारित अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। जितने सारे कंसेप्ट थे वो सभी यहाँ पे हम लोग देख लिए हुए। प्रॉफिट रहेगा, लॉस रहेगा, कितने टाइम्स ज़्यादा है, और सीपी 100 है, 16 का लाभ हुआ तो 116 एसपी हो जाएगा। और लाभ प्रतिशत कैसे निकलेगा? लाभ प्रतिशत प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100%, हानि प्रतिशत लॉस बाई सीपी इंटू 100%। जो भी प्रॉफिट हो या लॉस हो, सीपी को बेस मानकर निकालते हैं। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10 और 11 है। तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, यानी किसी वस्तु को 10 रुपए में खरीदा है और 11 में बेच दिया है। कितना ज्यादा हुआ है में बेचा है? 1 रुपया ज्यादा में बेचा है। लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, 1 रुपया ज्यादा में बेचा है, खरीदा था कितने में? 10 में। नीचे 10 गुने 100%, जीरो से जीरो चला जाएगा, आ जाएगा 10% का लाभ। हो जाएगा पहला ऑप्शन। समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यदि कोई पुस्तक 25% हानि पे बेची जाती है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताना है। 25% की हानि में बेचा जा रहा है तो सीपी और एसपी का अनुपात पूछ रहा है। सीपी हमेशा 100% होता है, इसको 25 की हानि पे बेच रहे हैं, -25 तो कितने में जाएगा? 75% में जाएगा। 75 प्रतिशत से प्रतिशत चला गया, 25 से जाएगा 3 और 25 से जाएगा 4, 4:3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विपिन ने एक खिलौना 1200 रुपये में खरीदा, इसकी मरम्मत पे उसने 200 रुपया खर्च किया, तो सीपी कितना हो जाएगा? सीपी हमारा हो जाएगा 1200 और 200 रुपया और खर्च किया हुआ है, ये हो जाएगा 1400 रुपया सीपी हो जाएगा, कुल सीपी। इसको बेचा कितने में है? बेच दे रहा है 1680 रुपये में। हम इसकी रेशियो लेते हैं, जीरो से जीरो चला जाएगा। 140 में खरीदा है, बेचा है 168 में। कितने का इसको फायदा हुआ है? 28 रुपये का इसको लाभ हुआ है। तो प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, 28 का लाभ हुआ है, खरीदा था 140 में, प्रतिशत में बदलना हो तो गुने 100% कर देते हैं। जीरो से जीरो चला जाएगा, 14 से 28 चला जाएगा, 2 बार में 10 गुना हो जाएगा 20% लाभ। ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह एसएससी जीडी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 1260 रुपये प्रति सैकड़ा के दर से 400 चीकू खरीदे गए और 860 रुपये के लाभ पर बेचे गए, तो प्रति दर्जन चीकू का विक्रय मूल्य पूछ रहा है रुपये में। कितना में खरीदा है? 1260 खरीदा है, 100 चीकू खरीदा जा रहा है कितने रुपये में? 1260 में। सीपी निकालते हैं यहाँ पे। खरीदा कितने हैं? 400 चीकू खरीदे गए हैं, तो कितना आ जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो गुना करेंगे, जीरो 6 चौका 24, 4 गुना 8, एक 10, 4 और 1 5, आ जाएगा 5040। बेचा उसको, लाभ हुआ है कितने का? 860 रुपये का लाभ हुआ है। तो बेचेगा कितने में? एसपी सीपी से 860 ज्यादा में बेचेगा, तो 0 0 9 और 5 आ जाएगा 5900 रुपये हो जाएगा। बोला है क्या? प्रति दर्जन चीकू का दाम पूछ रहा है। यह कितने चीकू का दाम है? यह 400 चीकू का है, तो एक दर्जन में कितना होता है? 12, तो 5900 नीचे हो जाएगा 400 चीकू खरीदा है, एक दर्जन में होते हैं, तो 12 का रेट पूछ रहा है। 4 से चल जाएगा 3, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से 12 चला गया, 3 बार में गुना करेंगे, 9 त्रिक 27, 5 तेईस 15, 2 17, आ जाएगा 177 रुपये प्रति दर्जन। ऑप्शन हो जाएगा बी। एसएससीजीडी के पेपर में हर शिफ्ट में लगभग ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। आए समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक वस्तु की लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 360 रुपया है। यदि लाभ प्रतिशत 20 है तो विक्रय मूल्य क्या है? लाभ प्रतिशत होता क्या है? लागत मूल्य यानी
क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य का अंतर क्या कहलाता है? लाभ कहलाता है या हानि कहलाता है? यहाँ लाभ दिया है, यह लाभ है। तो क्या दिया हुआ है? 20% का ईमान दिया हुआ है 360। पूछा है विक्रय मूल्य, उसको लागत मूल्य क्या है? उसको 20% का लाभ हुआ है। अगर खरीदा था, सीपी हमेशा 100% होता है, तो एसपी कितना हो जाएगा? 120। यहाँ 120 का मान निकाल देना है। 20 से चला जाएगा 6 बार में, 36 छक होता है 216 और एक जीरो, कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य? 2160। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि एक सेब की लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, सीपी और एसपी, यदि एक सेब की लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, अगर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 100 ले लेते हैं, तो इसका 80% हो जाएगा 80 रुपये। यानी 80 का सामान 20 में बेचा है, 100 में बेचा है, 20 का फायदा हुआ है। तो प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, 20 का फायदा हुआ है, खरीदा था 80 में, प्रतिशत में बदलना है तो गुने 100%। 20 से चला जाएगा 4 बार में, 4 से 100 जाएगा 25 बार में, कितने का फायदा हो गया? 25% का। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 72 लेखों को बेचने से 8 लेखों की बिक्री मूल्य के बराबर नुकसान होता है, तो प्रतिशत नुकसान, यानी 72 आर्टिकल बेच रहे हैं तो 8 का के नुकसान हो रहा है, यानी सीपी एसपी कितना हो जाएगा? एसपी और नुकसान यानी लॉस का रेशियो दिया हुआ है 72/8, कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 8 9 72 और 1। अगर तो प्रतिशत लॉस पूछ रहा है, तो 1 रुपये का नुकसान हो रहा है, तो यहाँ पे सीपी कितना है? 8 9 रुपये एसपी है, लॉस हुआ है 1 का, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे सीपी बराबर? सीपी आ जाएगा 10 रुपये। 9 रुपये में बेच रहा है, 1 का नुकसान हो रहा है, तो खरीदा था कितने में? 10 में। 1/10 प्रतिशत में बदलना है तो गुने 100% करेंगे, जीरो से जीरो चला जाएगा, क्या हो जाएगा? 10% का उसको नुकसान हो जाएगा। समझे? सीपी और लॉस का रेशियो दिया है 72 और 8, कट कर गया 1/9। अगर एसपी 9 रुपया है तो हानि उसको हुआ है 1 रुपया लॉस, तो सीपी कितना होगा? 10 रुपया होगा, तभी तो उसको 1 रुपये का लॉस हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर अपने लाभ प्रतिशत की गणना करता है, तो उसके अनुसार उसका लाभ प्रतिशत 20 है। प्रतिशत लाभ किस पे निकाला जा रहा है? एसपी पे निकाला जा रहा है, तो 20% का हो रहा है, 20/100। यह क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा, या क्या हो जाएगा? एसपी हो जाएगा, यानी विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो उसका वार्षिक लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, एसपी कितना दिया हुआ है? 100, तो सीपी कितना हो जाएगा? 20 को उसको लाभ हुआ है, तो खरीदा था कितने में? 80 में खरीदा था, यानी 80 में खरीद के 100 में बेच रहा है, तो 20 का लाभ हो रहा है। यह क्या हो जाएगा? हमारा वास्तविक लाभ है यह। क्या है यह? वास्तविक लाभ है यह। वास्तविक लाभ है। प्रतिशत एक्चुअल प्रॉफिट निकालेंगे, 20 रुपए के लाभ हो रहा है, खरीदे था कितने में? 80 पे, गुने 100%। 20 से चला जाएगा 4 बार में, 4 से 100 जाएगा 25 बार में, आ जाएगा 25%। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, यहाँ पे एक और कंसेप्ट देख लेते हैं, ये बार बार इससे सभी एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते ही है। कंसेप्ट क्या है? यह कंसेप्ट है, दो वस्तु होगा, दोनों का सीपी क्या है रहेगा? सेम रहेगा। जब प्रत्येक वस्तु का लागत मूल्य सामान्य हो, सेम हो, तो और मान लो किसी वस्तु पे लाभ हुआ या हानि होगा, तो क्या लेंगे? लाभ होगा तो प्लस लेंगे, हानि होगा तो माइनस लेंगे, उसके बाद से उनका जोड़ कर संख्याओं के वस्तु जितना संख्या होगा उससे भाग दे देंगे। यहाँ दो वस्तु है, मान लेते हैं लाभ हुआ है तो प्लस पी ले लेते हैं, हाँ एक वस्तु पे हानि हुआ रहेगा तो ले लेते हैं माइनस एल, तो माइनस प्लस पी माइनस एल दोनों को जोड़ के दो वस्तु है तो दो से भाग कर देंगे। अगर रिजल्ट प्लस में आ रहा है
तो लाभ होगा, अगर माइनस में आ रहा है तो हानि होगा। एक और एग्जांपल में देखते हैं, जब तीन वस्तु का क्रय मूल्य बराबर है, पहले वस्तु पे A% का लाभ हुआ है प्लस ए, दूसरे वस्तु पे B% की हानि हुई है तो माइनस बी, और तीसरे वस्तु पे C% का लाभ हुआ है तो प्लस सी लिखेंगे। टोटल कितना वस्तु है? तीन, तीन से भाग दे देंगे। भाग देने के बाद ओवरऑल अगर प्लस में आंसर आएगा तो लाभ होगा, माइनस में आएगा तो हानि होगा। इसमें एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। दो वस्तुएं एक ही कीमत पे खरीदी जाती है, एक को 20% लाभ पे बेचा जा रहा है, 20% लाभ प्लस 20, और दूसरी को 10% की हानि पे बेचा जा रहा है माइनस 10। दोनों का क्या कर लेंगे? दो वस्तु है, दो से भाग करेंगे, 20 में से 10 जाएगा, 10 नीचे हो जाएगा, दो कट के आ जाएगा 5, प्लस में आया है तो 5% का क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 4,000 रुपये प्रति चश्मे की दर से 3 चश्मा खरीदता है एंड तीनों चश्मे का क्रय मूल्य क्या है? सेम है। वो पहला चश्मा 30% के लाभ पे बेच रहा है, दूसरा चश्मा 10% की हानि पे माइनस 10, तीसरा चश्मा 10% की हानि पे बेचता है माइनस 10। डिवाइड करेंगे, तीन वस्तु है तो 3 से, 30 माइनस 20 नीचे आ जाएगा 3, 20 में से 30 में से 20 जाएगा 10/3, 25, 10/3, इसको प्लस में आ रहा है तो प्लस भाग देंगे 33.33%। ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर। आज के लेक्चर का लास्ट कंसेप्ट है, अगर इसके पहले हम लोग देखे हुए थे क्या था? दोनों वस्तु का क्रय मूल्य सेम था, दोनों वस्तु का क्या था? क्रय मूल्य सेम था। अगला अगला कंसेप्ट है, दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य सेम रहेगा। SP1 और SP2 क्या रहेगा? सेम रहेगा। जब दो वस्तुओं को एक ही विक्रय मूल्य पे बेचा जाता है, एक पर क्या होगा? हानि होगा और दूसरे पर लाभ होगा, या पहले पे हानि लाभ होगा, दूसरे पे हानि होगा, कुछ भी रहे तो जो नेट जो परिणाम निकलता है, नेट रिजल्ट निकलता है, वो हमेशा क्या होता है? हानि होता है। वो हानि निकलता कैसे है? तो एक्स स्क्वायर बाई 100% कर देते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 100 इंटू परसेंट लगा देते हैं। इसमें एक क्वेश्चन को देखते हैं, एक दुकानदार ने दो वस्तुएं 9,441 प्रति वस्तु की दर से बेची। यहाँ पे इसका कुछ काम नहीं है, एक को उसने 23 को लाभ पे और दूसरे को 23 की हानि, एक को लाभ पे बेचा, एक को हानि पे बेचा, तो कुल लाभ या हानि क्या होगा? इस केस में हमेशा क्या होता है? हानि। ये दोनों ऑप्शन तो कभी नहीं होंगे। तो हानि परसेंट निकलता कैसे है? तो जो भी दिया है 23 का स्क्वायर करके 100 से भाग कर देते तो निकल जाता है हानि। 23 का स्क्वायर होता है 529, 100 से भाग देना है तो 5.29% की हानि। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। मिलते हैं अगले लेक्चर में और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।